खुश आमदीद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे कड़वे सच पर जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। आपने सुना होगा कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी में जुटा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर हर उस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं जिनका जनाधार शायद नाम मात्र का है। लेकिन जब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की, AIMIM की, तो बस एक जबरन का ऐंठन। क्यों? क्या वजह है कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस या हेमंत सोरेन की पार्टी को तो गले लगाया जा रहा है लेकिन ओवैसी से दूर भागा जा रहा है? दोस्तों, यह मजाक नहीं बल्कि राजनीति की वो हकीकत है जहां विचारधारा का नाम लेकर मुसलमानों को हर बार ठगा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को तफसील से समझेंगे। हम देखेंगे महागठबंधन के हाल के फैसलों को, उनके पीछे की राजनीति को और ये कैसे मुसलमान वोटर्स को प्रभावित कर रहा है। अगर आप बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो सीट बेल्ट बांधिए और कॉफी लेकर बैठिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें टन से। लाइक शेयर करना जरूरी होता है, ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए ये काम अभी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन के हाल के फैसलों की। हाल ही में तेजस्वी यादव के आवास पर एक बैठक हुई जहां फैसला लिया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। जी हां, आपने सही सुना। JMM जो मुख्य रूप से झारखंड की पार्टी है अब बिहार में भी चुनाव लड़ेगी और पशुपति पारस वो तो मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं, NDA के अभिन्न हिस्से थे, लेकिन अब महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई हैं और उनकी पार्टी का दावा है कि वो पासवान समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को NDA से सिर्फ एक सीट मिली थी और वो भी हार गई। अब महागठबंधन उन्हें कितनी सीटें देगा? खबरों के मुताबिक 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी और पारस को खगड़िया जैसी सीटों पर मौका मिल सकता है। इससे महागठबंधन पासवान वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या पारस का जनाधार इतना मजबूत है? अब JMM की भी बात कर लें। हेमंत सोरेन झारखंड में तो मजबूत है, लेकिन बिहार में उनका क्या? वो आदिवासी वोटों पर फोकस करेंगे, खासकर झारखंड बॉर्डर वाली सीटों पर। लेकिन दोस्तों, महागठबंधन में पहले से ही RJD, कांग्रेस, CPI, VIP जैसी पार्टियां हैं। अब JMM और RLJP के आने से कुल 8 पार्टी हो गई। सीट बंटवारे में पेच फंस रहा है। कांग्रेस और CPI ज्यादा सीटें मांग रही है, RJD को अपनी 100+ सीटें बचानी हैं। ये सब देखकर लगता है कि महागठबंधन हर छोटी मोटी पार्टी को साथ ले रहा है, बस वोट बैंक मजबूत करने के लिए। और मुकेश सहनी, उनकी VIP पार्टी तो पहले से ही महागठबंधन में है। याद है 2020 में वो NDA के साथ थे, BJP के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो कूद कूद के फोटो खिंचवा रहे थे। महागठबंधन ने उन्हें वॉशिंग मशीन में धोकर बिल्कुल सेकुलर बना दिया। सहनी मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका जनाधार कितना है? पिछले चुनाव में VIP ने 3 सीटें जीती, लेकिन अब वो और मांग रहे हैं। दोस्तों, ये सब देखकर साफ है कि महागठबंधन जनाधार की बजाय संख्या पर फोकस कर रहा है। हर वो पार्टी जो NDA से अलग हो रही है उसे गले लगाया जा रहा है। लेकिन क्या यह विचारधारा से मेल खाता है? अब आते हैं असल मुद्दे पर। महागठबंधन हर बिना जनाधार वाली पार्टी से गठबंधन कर रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से दूर भाग रहा है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल इलाके में एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। 2020 के बिहार चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती। अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां AIMIM ने BJP के खिलाफ मजबूती से लड़ा।
ओवैसी हमेशा बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हैं, सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर, लेकिन महागठबंधन क्यों नहीं एआईएमआईएम को साथ ले रहा? तेजस्वी और राहुल कहते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है जो मुस्लिम वोट काटती है, लेकिन हकीकत क्या है? एआईएमआईएम आज तक बीजेपी के साथ कभी नहीं मिली, उल्टा वो सेकुलर पार्टी की पोल खोलती है। सीमांचल में एआईएमआईएम का जनाधार रियल है, वो मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हैं जो आरजेडी या कांग्रेस अक्सर इग्नोर करती है। अगर महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ ले ले तो सीमांचल की 20+ सीटें मजबूत हो सकती है, लेकिन नहीं, वो मुकेश सहनी या पशुपति पारस को ले रहे हैं जिनका जनाधार नाम मात्र का है। दोस्तों, ये राजनीति का दोहरा चरित्र है। महागठबंधन कहता है कि वो सेकुलर है, लेकिन ओवैसी से बैर रखकर वो मुस्लिम वोटों को बांटने का बहाना बना रहा है। क्या ये डर है कि एआईएमआईएम मजबूत होकर आरजेडी की सीटें खा जाएगी, या फिर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानकर रखा जा रहा है? सोचिए, पशुपति पारस जो मोदी की जय जयकार करते थे, अब सेकुलर चादर ओढ़कर महागठबंधन में आ गए। मुकेश सहनी बीजेपी से धो पोछ कर शामिल, लेकिन ओवैसी जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे वो बाहर हैं। ये कड़वा सच है। दोस्तों, ये दोहरापन सिर्फ बिहार तक नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम का रिश्ता देखिए, वहां वो भाई भाई हैं। 2023 के तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने एआईएमआईएम से कोई बैर नहीं रखा। ओवैसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और अब वो साथ में सरकार चला रहे हैं। हैदराबाद में एआईएमआईएम को मजबूत बेस है और कांग्रेस उसे मानती है, लेकिन जैसे ही यूपी और बिहार आते हैं, डफली बदल जाती है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन एआईएमआईएम को वोट कटवा कहता है, बिहार में भी यही। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में मुस्लिम वोट ज्यादा है और एआईएमआईएम का आना सेकुलर पार्टियों की पोल खोल सकता है। ओवैसी मुसलमानों की रियल इश्यूज उठाते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिंचिंग, लेकिन कांग्रेस आरजेडी जैसे दल सिर्फ वोट लेते हैं, मुद्दे सॉल्व नहीं करते। तेलंगाना में एआईएमआईएम मजबूत है तो साथ, और बिहार में मजबूत होने से पहले रोक दो। ये राजनीति अवसरवाद है, जहां विचारधारा बस नाम की है। अब बात नीतीश कुमार की। तेजस्वी और राहुल आज नीतीश पर हमलावर हैं, कहते हैं वो पलटू राम हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर नीतीश पलटी मार दें तो महागठबंधन उन्हें गाजे बाजे के साथ गोद में उठा कर लाएगा। चाचा आओ, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं। याद है 2022 नीतीश एनडीए से अलग हुए तो आरजेडी ने तुरंत गठबंधन किया। अब 2025 चुनाव नजदीक है, नीतीश एनडीए में है, लेकिन अगर वो फिर पलटे तो महागठबंधन तैयार है। ये दिखाता है कि राजनीति में विचारधारा कुछ नहीं, बस सत्ता चाहिए। नीतीश जाति जनगणना पर तो बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। महागठबंधन भी वैसा ही, हर बार मुसलमान शिकार होते हैं, वोट देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये है बिहार महागठबंधन का कड़वा सच। हर पार्टी से गठबंधन, बस ओवैसी से बैर। विचारधारा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और शिकार सिर्फ मुसलमान। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में बताएं, क्या एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए? वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।